नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। ये जो हमारी छोटी-सी फैमिली है दी ऑल्टरनेट मीडिया, ये बहुत प्यारी है, बहुत प्यार देती है, बहुत एक्सपेक्टेशंस है और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरूँ। देखिए, उम्मीद अपनों से लगाई जाती है जिनके ऊपर भरोसा होता है, तो आपका जो प्यार है, जो भरोसा है, वही मुझे 24/7 एक साइकिल में रखता है कि न्यूज़ आई और मिस कैसे करूँ? मुझे अपनी ऑल्टरनेट मीडिया फैमिली के साथ शेयर करना है। सो बहुत इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट है फिर से एंड दैट इज विद रिस्पेक्ट टू यूएस। अचानक से ये हुआ है कि सभी टॉप जनरल्स को वर्जीनिया तलब किया गया है। ये बड़े-बड़े जनरल्स मतलब दे हैव टू बी इन्फॉर्म्ड वेल इन एडवांस एटलीस्ट 15 दिन पहले, 1 महीने पहले ही वो एक नोटिस निकलता है, सर्कुलर निकलता है, एक प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो होता है। इट्स नॉट जस्ट यू जस्ट मेक अ कॉल ओके अर्जेंट है, यू जस्ट कम ओवर ऐसा नहीं होता है। देयर इज़ अ पर्टिकुलर प्रोटोकॉल व्हिच इज़ फॉलोड इन आर्मी सिस्टम। किसी भी देश की सिस्टम में फॉलो किया जाता है। बट ये अचानक से क्या हुआ कि फ़ोन धड़-धड़ा रहे हैं, कॉल्स पे कॉल्स जा रही हैं, दे हैव डंप्ड द ऑफिशियल सिस्टम and the urgency has been put in cycle in the in the entire communication circle और सबको तलब किया जा रहा है। मोदी जी ने तो कुछ नहीं किया। आई एम श्योर पक्का मोदी जी ने कुछ नहीं किया है। मैं व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगी सारा ब्लेम मोदी पे मत डालिएगा प्लीज़। पर बहुत कुछ तो कर ही रहे हो पीछे से। कहीं न कहीं तार उनसे भी जुड़ ही जाते हैं। समझते हैं मुद्दा क्या है, हमारे साथ जुड़े हुए उमेश अग्रवाल, फाउंडर एंड एडिटर ऑफ इंडिया क्रॉनिकल्स डॉट इन। उमेश, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। द प्लेटफॉर्म इज़ योर्स। जी। जय सिया राम गायत्री जी। जय सिया राम उमेश जी। गायत्री जी देखिए, ट्रम्प के साथ कोई प्रोटोकॉल काम नहीं आता है। कैमरा के सामने जेलेंस्की को फूल बोल देते हैं तो छोड़ दीजिए। जब ट्रम्प बुलाएंगे तो सारे जनरल्स एडमिरल्स को जाना ही पड़ेगा, भले ही कुछ भी हो कोई भी। और ये जो मीटिंग है ये बताया जाता है ये होने वाली है मेराइन कॉर्प्स बेस क्वांटिको वर्जीनिया में होने वाली है। 800 जनरल्स एडमिरल्स और जितने भी इक्वलेंट पोजीशंस के लोग हैं सबको बुलाया गया है, बोला गया है इन पर्सन आना पड़ेगा। कोई कितने? वीडियो कॉन्फ्रेंस नंबर रिपीट कितने? 800 अराउंड 800। 800 दैट्स अ बिग यस, नंबर। जनरल्स है, एडमिरल्स है, उन लोगों को बुलाया जा रहा है इन पर्सन आपको आना पड़ेगा। और कोई भी ऑपरेशन हो सब छोड़ के आप अमेरिका आ जाओ। 800 जनरल्स को बुलाया गया है। थोड़े दिन पहले आपको ध्यान होगा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेट को उन्होंने बोल दिया ये मुझे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस पसंद नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर बना दीजिए इसको। तो अभी इनको डिफेंस सेक्रेटरी नहीं है, ये वॉर सेक्रेटरी है। यूएस के अंदर अभी डिफेंस फोर्सेस नहीं है, अभी वॉर फोर्सेस है। तो इन वॉर जनरल्स और वॉर एडमिरल्स को बुलाया गया। देखिए, एक तरह से सबसे पहले तो आपने क्लासिफिकेशन चेंज कर दी है कि आपको कैसे देखा जाए। अब अमेरिका क्या चाहता है कि लोग उससे डरे। अमेरिकन हीजेमनी दिखाना चाहता है, अमेरिकन दादागिरी दिखाना चाहता है, अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म दिखाना चाहता है। इसके लिए ये ऑप्टिक्स किया गया कि आप अपना नाम पहले चेंज करो, लोगों को डराओ और दुनिया भर के अंदर रेजिम चेंज ऑपरेशंस करवाना जरूरी है। अगर जरूरत पड़े तो वॉर तक ले जाओ, न्यूक्लियर वॉर तक मत ले जाओ पर वॉर तक ले जाओ। और ये जो जनरल्स है ये लोग आ रहे हैं आर्मी से, नेवी से, एयरफोर्स से, मराइन कॉर्प्स से, स्पेस फोर्स से, नेशनल गार्ड से, कॉम्प्रिहेंसिवली उनको बुलाया गया है। और भले ही उनकी कमांड कहीं भी हो, यूरोप में हो, एशिया में हो, मिडिल ईस्ट में हो, कहीं भी हो, क्योंकि सेंट्रल कमांड जो भी एशिया पैसिफिक कमांड है सबको बुलाया है। 30 तारीख तक पहुंच जाना है आपको, शॉर्ट टाइम में। क्योंकि लॉर्ड ट्रंप ने बुलाया है और लॉर्ड ट्रंप का जब फरमान आता है तो सारे सिपह सलार को बुलाया जा रहा है। शहंशाह ट्रंप का देखिए तलब। देखिए शहनशाही ये भले आप मानो नहीं मानो, अमेरिका के पास वो आज ताकत है, 800 मिलिट्री बेसेस है। और इसके अलावा ये भी देखिए कि 2021 में एक यूएस जनरल ने बोला था कि मैं अगर डोनाल्ड ट्रंप जो उस समय इलेक्शन हार गए थे, बाई चांस अगर वो चाइना पे हमला करने को बोलेंगे, मार्क मिली है नाम उनका, तो चाइना के पीएलए की फोर्सेस को बोल देंगे। कहते कि वो स्लाइड शो दिखा दीजिए जिसमें यूएस जनरल ने बोला था कि हम चाइना को पहले से ही वार्न कर देंगे। ये सबसे बड़ी बात है।
आप सोचिए अमेरिका में रह के अमेरिकन जनरल बोल रहा है कि मैं चाइना को पहले से ही वार्न कर दूंगा अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑर्डर करेगा। तो कहीं ना कहीं चाइना ने एक तरह से इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं यूएस की मिलिट्री फोर्सेस में। देखिए उनका इन्फ्लुएंस कितना हो गया है कि अपने देश के प्रेसिडेंट को छोड़ के वो दुश्मन देश के जनरल को इन एडवांस वार्निंग करने के लिए तैयार है। दिस इज द वे ट्रम्प वाज कॉम्प्रोमाइज। अब वो दिखाना चाहते हैं लोगों को कि मैं बॉस हूं और मैं जो बोलूंगा वो होगा। सेकेंड, जो एक रिपोर्ट्स भी आया है कि चाइना माइट बी प्लानिंग टू एक्चुअली टारगेट अमेरिकन सैटेलाइट्स इन आउटर स्पेस, ये पॉसिबिलिटी है। और सितंबर 3 को चाइना ने एक तरह से मिलिट्री रैली की थी, उधर विक्ट्री परेड की थी, 25 नेशंस के हेड्स को बुलाया था और उस समय बोल दिया था कि हम अमेरिका को चैलेंज करने को तैयार हैं। दिस सिंपली मीन्स दैट एक तरह से शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाना चाहते हैं अमेरिका के अंदर भी कि वी आर वॉर रेडी। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया है। और ये जो होता है ये सब ऑप्टिक्स होती है। अगर इन पर्सन बुलाने का मतलब यही है कि सारे जनरल्स को बताया जाएगा क्या क्या करना है, और अगर वो नहीं मानेंगे अमेरिकन प्रेसिडेंट के अगेंस्ट अगर वो रहेंगे, इनको इमीडिएटली डिसमिस कर दिया जाएगा। इनको बोला जाएगा कि आपको पहले स्वर्ण एफिडेविट दो। तो देखिए ये सब इन पर्सन बुलाने का मतलब यही होता है कि आप अमेरिकन प्रेसिडेंट को फ्यूचर में अपोज नहीं करोगे। अगर वहां पे जो भी कुछ होगा अमेरिकन प्रेसिडेंट का फरमान आपको मानना पड़ेगा। और इतने अगर 800 जनरल को बुलाया है तो सब लोगों की फाइल्स बना लिया होगा उसने। सब लोगों को बोल दिया होगा कि अगर आपने हमारी तरफ लॉयल्टी नहीं रखी, प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऊपर लॉयल्टी है, अमेरिका की लॉयल्टी उनको नहीं चाहिए। यू हैव टू हैव द लॉयल्टी टुवर्ड्स प्रेसिडेंट ट्रम्प। तो ये सब चीज है। और ये भी देखिए कि रिपोर्ट्स आ रही है कि चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड टॉक्स चल रही है। कहीं ना कहीं अमेरिका और चाइना दोनों compete कर रहे हैं फॉर रेयर अर्थ मिनरल्स। इसके लिए ग्रीनलैंड को वो बोल रहे हैं कि मुझे चाहिए। अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस भी क्यों चाहिए, क्योंकि वहां पे भी रेयर अर्थ मिनरल्स है। म्यांमार के अंदर वहां पे सत्ता परिवर्तन की कोशिश की जा रही है। नेपाल में भी आपने देखा है कि भारत और चाइना को एक तरह से ट्रबल करने के लिए वहां पे एक तरह से ये जेनजी रेवोल्यूशन कराया गया। और अभी उनकी कैबिनेट में 4 से 5 लोग जो हैं नेपाल के अंदर, उनको यूएस एड फाउंडेशन से पैसा मिल रहा है। देखिए गायत्री जी, दिस मीन्स दैट सूनर और लेटर अमेरिकन प्रेसिडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं कि अगर चाइना कोई मिस एडवेंचर करे साउथ चाइना सी में, अगर वो अमेरिकन बेसिस को अटैक करे, भले ही वो ओकिनावा में हो, साउथ कोरिया में हो, या ताइवान में हो, या कहीं भी हो, फिलीपाइंस में हो, वो चाइना को एक मैसेज देना चाहते हैं। इतना मतलब लार्ज स्केल जो है ये एक तरह से ऑप्टिक्स होता है। देखिए कोई ये मेरा पर्सनल विचार है, ऐसा कुछ आया नहीं है खबरों में, पर चाइना ने भी बोला है कि 2027 में वो अ, ताइवान के ऊपर अटैक करेगा और ताइवान के ऊपर वो एनसर्कलिंग चालू कर दिया है। वहां पे वो अपने प्लेन्स भेजता जा रहा है। तो गायत्री जी आप ये देखिए कि आगे जाके यू विल सी लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन द साउथ चाइना सी। अगर अमेरिका और चाइना के ट्रेड टॉक्स फेल होते हैं और चाइना भी कंटिन्यूअसली अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स वो कम करता जा रहा है, अभी $25 बिलियन के ट्रेजरी बॉन्ड्स भेजे हैं बेचे हैं, और चाइना पोजीशन कर रहा है कि युआन को इंटरनेशनलाइज किया जाए। उसने अपना एम्ब्रिज प्रोजेक्ट भी निकाल लिया है और भी लोगों को बोल दिया है कि आपके जो गोल्ड रिजर्व्स है जो फ्रेंडली कंट्रीज को, उन्होंने बोल दिया है कि आप शंघाई में लेके आ जाओ। तो कहीं ना कहीं अमेरिकन डॉलर की सुप्रीमेसी को चैलेंज कर रहा है, अमेरिका को हर जगह चैलेंज कर रहा है, अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं दे रहा है। तो अमेरिका अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है फॉर शोडाउन विद चाइना इन द नियर फ्यूचर। बट चाइना इज वेरी फार अवे। व्हाई डोंट यू कंसिडर रशिया? ये रशिया को कितनी बार धमकी दे चुके हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर, वी विल डू समथिंग बिगर इफ द वॉर डजंट स्टार्ट। पुतिन हैज टू थिंक अबाउट इट। ही इज बीन थ्रेटनिंग रशिया मोर देन चाइना एवर। चाइना के बारे में तो स्टेटमेंट्स ही नहीं आते हैं।
देखिए, आप ट्रम्प की बात के ऊपर विश्वास करते हैं क्या? जब तो जो नहीं बोलते हैं ना, वो इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कुछ दिन He पहले उन्होंने बोला था, if नहीं he's एक saying सेकंड। east, if he's saying east, then east is the place he'll never go. हाँ, वो एक ही चीज़ है। एक और एक चीज़ है, उसने क्रिश्चियनिटी की बात की थी। वो बोल रहा था कि अमेरिका में क्रिश्चियनिटी वैल्यूज़ को बढ़ाना चाहते हैं। ट्रम्प इज़ एन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन पर्सन, उसका ही इज़ अ हाइली बिलीवर इन क्रिश्चियनिटी फेथ। और रशिया भी क्रिश्चियनिटी फॉलो करता है, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी फॉलो करता है। तो ट्रम्प विल नेवर अटैक रशिया। ये एक चीज़ मैं पहले ही बोल देता हूँ। ये लोग बातचीत भले ही करें, कुछ भी करें। इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि ट्रम्प इज़ प्रिपेयरिंग दैट रशिया जो है चाइना के चुंगल से बाहर निकले। इसके लिए वो पूरा जो अ, एक और एक चीज़ आप देखिए, थोड़े दिन पहले 1-2 दिन पहले जब ज़ेलेंस्की से मिले थे, तब ट्रम्प ने बोल दिया था कि रशिया इज़ अ पेपर टाइगर। और उन्होंने बोल दिया है कि यूरोप जो है यूक्रेन वॉर को डील कर सकता है। नेटो के लिए अंदर मैंने अपने वेपन सिस्टम्स भेज दिए हैं। उनको जो करना है वो करने दीजिए। अमेरिका का सीधा मतलब है यूक्रेन वॉर में, नेटो को अगर यूरोप को वॉर लड़ना है तो नेटो सप्लाई करेगा वेपन सिस्टम्स। पैसे यूरोप को देने पड़ेंगे, ठीक है? तो ही विल प्रॉफिट हियर फ्रॉम वॉर। सेकंड, ट्रम्प चाहते हैं कि रशिया जो है चाइना के चुंगल से निकले। इसके लिए वो यूरोप को वीकन करना चाहते हैं। यूरोप वीकन हो जाता है, यूरोप के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली सब लोग ट्रम्प के पास आएंगे। और ट्रम्प जब आएगा उस समय वो डिक्टेट बोलेगा कि मैं जो बोलूंगा वो होगा। तो उस समय आप देखेंगे कोलैप्स ऑफ यूरो यूनिटी वो होगा। यूरोज़ोन के अंदर जो 27 नेशन को साथ में लेके घूम रहा है जर्मनी, उसको तोड़ने की एक तरह से ट्रम्प कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वो रशिया को फ़ेवर करेंगे और रशिया के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध है। 2016 में जब वो फर्स्ट टाइम पावर में आए थे, तो बताया जाता है कि रशिया के इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने उनकी हेल्प की थी। तो आप भूल जाइए कि रशिया के साथ उनका कोई वॉर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट अब वो साउथ चाइना सी में सारे अमेरिकन एसेट्स को भेजेंगे और वहां पे नया वॉर तैयार कर रहे हैं, ताकि कोई ना कोई रीजन से वॉर होती रहे। ब्लॉकेड हो सकता है, फिर आप मतलब नेवल ब्लॉकेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इसके लिए म्यांमार के अंदर भी अमेरिकन फोर्सेस बांग्लादेश में वहां पे इसके लिए आना चाहते हैं। सेंट मार्टिन आइलैंड उनको जरूर चाहिए था, पर भारत के ऊपर उनको नजर नहीं रखनी थी, उनको नजर रखनी थी चाइना के ऊपर। क्योंकि चाइना का ऑलरेडी पोर्ट है हम्बनटोटा में, चाइना का पोर्ट है उधर बांग्लादेश के अंदर भी है। तो उन सबको काउंटर करने के लिए इंडियन ओशन रीजन में उनको सेंट मार्टिन चाहिए था, वो उनको मिल चुका है। मेक्स क्वाइट लॉजिकल पॉइंट्स इसमें कोई तो आपको लग रहा है कि ये जो 800 जनरल्स को इकट्ठा किया जा रहा है, तो ऑब्जेक्टिव इज चाइना, प्रोबेबल डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव। चाइना है। और एक और एक चीज है, 2021 में जब यूएस का जॉइंट कमांड चीफ बोल रहा है कि अगर ट्रम्प ने हमला करने की अगर प्लानिंग की, तो मैं चाइनीज पीएलए जनरल को इन एडवांस मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। तो ही इज स्पीकिंग फुल लॉयल्टी फ्रॉम हिज जनरल्स। इसके लिए 15 से 20% जो जनरल्स थे उनको पहले से ही उन्होंने उनको फायर कर दिया है। और बाकी लोगों को भी बोला जाएगा कि भैया आपकी सारी फाइल्स हमने बना के रखी है। अगर हमने आपने प्रेसिडेंट ट्रम्प के अगेंस्ट आप गए, तो आपको भी फायर कर दिया जाएगा। और आपका जब फायरिंग होगा, इट विल नॉट बी हॉनरेबल फायरिंग, यू विल बी डिस्चार्ज डिसऑनरेबली। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो ये देखिए, 800 जनरल को बुलाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और ट्रम्प उनको एड्रेस भी इन पर्सन नहीं करेंगे, ट्रम्प उनको एड्रेस करेंगे टेली कॉन्फ्रेंस के थ्रू। आप सोचिए, दिस इज अ डिफरेंस। और सेक्रेटरी 800 जनरल्स, ट्रम्प के खिलाफ 2021 में एक यूएस जनरल उनके अगेंस्ट चले गया था। फिर 20% उनकी जो जनरल्स है उनको फायर किया है। इन पर्सन बुला के उनको इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेट करेंगे। व्हाट डज इट मीन? ट्रम्प इज ट्राइंग टू प्रिपेयर द अमेरिकन फोर्सेस फॉर अ वाइडर वॉर। किसी के साथ भी कर सकते हैं। देखिए, वेनेजुएला में भी उन्होंने अपनी नेवल फोर्सेस भेज दी है, वहां पे इन्वेजन कर सकते हैं।
कहीं ना कहीं वो कुछ भी कर सकते हैं। अभी देखिए यूएस की सेंट्रल फोर्सेस कमांड हर जगह है, 800 मिलिट्री बेसिस है, कोई ना कोई काम तो करेंगे ही ना, सब जगह वॉर तो करना ही है, ताकि युआन थ्रेटन ना कर सके डॉलर का डोमिनेंस। अब यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है। यू आर राइट, एक्चुअली वियतनाम, वेनेजुला कैन बी वन ऑफ द टारगेट फैक्टर्स एट द सेम टाइम। प्यूटोरिको प्यूटोरिको में दे आर ऑलरेडी प्लानिंग फॉर वाटर बेस्ड इन्वेजन, एम्फीबियस टैंक्स उधर ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे इन्वेजन होने वाला है, तो सारी तैयारी हो रही है। ओके, नाउ यूरोप के अंदर भी मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, वॉर की प्रिपरेशंस ऑन हो चुकी हैं। अंदर ही अंदर साइलेंटली हॉस्पिटल्स को नोटिसेस जारी किए जा रहे हैं कि बी प्रिपेयर्ड फॉर पर डे 50,000 तक के अगर कैजुअलिटीज आती हैं। नॉर्मल रूटीन में 50,000 इज नॉट व्हाट यू एक्सपेक्ट, एंड देन सर्कुलर आना गवर्नमेंट की तरफ से, दैट मीन्स दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द वॉर। जर्मनी हो, इटली हो, फ्रांस हो, आप यू नेम द कंट्री, दे आर ऑल प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग इन एडवांस। एंड जो भी अब उमेश जी ने कहा, देयर इज अ वेरी फास्ट मूवमेंट्स ऑफ मिलिट्री अक्रॉस द वर्ल्ड, और ये बहुत तेजी से हो रहा है। मिलिट्री मूवमेंट्स, आर्म्स मूवमेंट, एम्यूनिशंस, मिसाइल्स, रॉकेट लॉन्चेस, ये मूवमेंट्स अगर आप ट्रैक करेंगे तो बहुत तेजी से ये चीजें हो रही हैं इस वक्त अक्रॉस द वर्ल्ड। yes, China can be a factor, but I think at this stage I would be, it will be too premature to comment कि चाइना के साथ कर रहे हैं। उमेश जी, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वेनेजुएला तो वो वैसे ही खा जाएंगे, कच्चा जब आ जाएंगे यार। आई मीन दैट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री देखिए फॉर। इजी नहीं है वेनेजुएला, वेनेजुएला के अंदर ऑलरेडी चाइनीज एंड रशियन उन्होंने सपोर्ट कर दिया है प्लेज करने के लिए। ओके, बट इट इज, रिमेंबर, सपोर्ट करना, सपोर्ट तो चाइना पाकिस्तान को भी कर रहा था जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, और सपोर्ट करना पर उनकी टेरिटरी पे वॉर आना, दोनों में ह्यूज। देखिए पाकिस्तान भिखारी है, तो उसको एक तरह से पाकिस्तान को जो है ना चाइना एक CON DOM जैसे यूज करके फेंक देता है, ठीक है। और जो वेनेजुएला है वर्ल्ड का सबसे ज्यादा जो रिसोर्सेस है ऑयल ऑयल एंड नेचुरल गैस का, वो वेनेजुएला के पास है, सऊदी से भी ज्यादा है। $300 बिलियन, 300 बिलियन बैरल्स, सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व, प्रूवन ऑयल रिजर्व वेनेजुएला के पास है। तो वहां पे एक तरह से फाइट होने वाली है, क्योंकि चाइना ने उधर अपनी रिग्स भेज दिया है एक्सप्लोरेशन के लिए, रशिया ने आर्म्स भेज दिया है। देखिए एक तरह से प्रिपेयर किया जा रहा है, जहां पे भी चाइनीज इंटरेस्ट है वो एक तरह से कॉर्नर किया जाएगा। बिफोर अटैकिंग चाइना दे विल इंश्योर दैट चाइनीज इंटरेस्ट जहां जहां है वर्ल्ड में उधर अटैक किया जाएगा। बगराम एयरबेस क्यों चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को, आप वो सोचिए, क्योंकि बगराम एयरबेस से 1 घंटे की दूरी में चाइना का न्यूक्लियर वेपन्स जो बनाने वाली फैसिलिटी है वो वहां पे है। तो चाइना को अनसर्कल करने की बात कर रहे हैं। और सेंट मार्टिन आइलैंड भी भारत के लिए नहीं चाहिए था, वो चाहिए था चाइना के लिए, आई ये भी आई बता दें। डिसएग्री, वो इसमें ड्यूल। देखिए मैं अभी ये भी आपको बता रहा हूँ, 1 सेकेंड, मैं कंप्लीट नहीं किया है, आप मेरी बात को विश्वास नहीं करेंगे मुझे मालूम है, बट यूएस का जो इमीडिएट एनिमी है वो है चाइना, लॉन्ग टर्म एनिमी है भारत। भारत के ऊपर इमीडिएट काम नहीं करेगा, भारत के ऊपर वो इमीडिएटली कोई भी प्यूनिटिव एक्शंस नहीं लेगा जब तक वो चाइना को डिस्ट्रॉय नहीं कर दे, ये चीज ध्यान रखिए। अमेरिका बहुत सॉलिडली वैसे काम करता है, वो कैपेसिटी जरूर बिल्ड करेगा भारत को काउंटर करने के लिए, पर इमीडिएटली नहीं करेगा। अभी फोकस उनका चाइना है। भारत को तो एक तरह से मतलब बोल रहा हूँ, ये सैंक्शन सब में चाइना को मैसेज देने के लिए भारत के ऊपर सैंक्शन किया गया एक तरह से, ये आप ये देख लीजिए, देखो मैं भारत के ऊपर ही कर सकता हूँ तो तुम्हारे ऊपर भी करूंगा, ये वार्निंग है। इसके लिए इसको समिट में चाइना ने भारत को इनवाइट भी किया। अब इसके लिए ये देखिए, दिस इज द रीजन। इसमें एक इंटरेस्टिंग एंगल और है जो सोशल मीडिया पे जब से न्यूज़ आई है कल रात तकरीबन 12 बजे के आसपास पे, ये भी कहा जा रहा है कि देयर माइट बी अ वेरी न्यू नेशनल डिफेंस पॉलिसी, एंड strategic shift in the in the war policies and things like that. How much do you buy that argument? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया है गायत्री जी, और क्या चाहिए, सारा शिफ्ट तो उन्होंने कर दिया है ऑलरेडी। उन्होंने डिफेंस सेक्रेटरी को वॉर सेक्रेटरी बोलते हैं, साउंड कूल, डिफेंस डज नॉट साउंड कूल, वॉर
डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ वॉर साउंड कूल। और it's डोनाल्ड ट्रंप अभी वॉर चाहते हैं, और उनकी जो मेंटालिटी है, ही वुड लाइक टू हैव अ शोडाउन। और इसी के लिए वो उन्होंने ये एक तरह से ये पूरी कवायद चल रही है कि अमेरिकन बेसिस का जो माइट है वो दिखाया जाए कि हम ऐसे ही सुपर पावर नहीं है, हम रेजिम चेंजेस भी कराएंगे। अगर रेजिम चेंज नहीं होता है तो आपकी सप्लाई लाइंस को काटेंगे, आपकी लॉजिस्टिक लाइंस को काटेंगे, फिर बाद में आपको इकोनॉमिकली वीक करके फिर वो फाइनल असॉल्ट करते हैं। दिस इज द वे अमेरिकन वर्क्स। आप वो देखेंगे नेक्स्ट 3-4 साल में। दिस इज actually द actually वो और ओबामा। एक हम्म। और एक चीज है, 800 जनरल्स जिनको बुलाया गया है, वो बोला है कि आपकी जो लॉयल्टी है इट विल बी टू लॉर्ड ट्रम्प। आपको अमेरिका की तरफ लॉयल्टी नहीं दिखानी है। यू विल हैव टू शो योर लॉयल्टी टू प्रेसिडेंट ट्रम्प। दिस इज एज सिंपल एज दैट। क्योंकि ट्रम्प ऐसा लग रहा है। ट्रम्प जो क्योंकि ट्रम्प को 2021 में उन्हीं के जनरल ने उनको धोखा दिया था। ही वॉज प्लानिंग टू इन्वेड चाइना इन 2021 when he lost the election. Oh my goodness, that's why he lost the elections. He lost the election and he wanted to go for a war with China. उस समय मार्क मिली ने उनको बोल दिया था कि अगर अमेरिका कोई प्लानिंग कर रहा है तो मैं एडवांस में ही चाइनीज जनरल को बोल दूंगा। मैंने आपको वो बोला था, वो स्लाइड शो आप देखिए उसके अंदर। तो दिस इज द वे। ट्रम्प अपनी गलतियों से भी सीख चुके हैं, और वो अब इसके लिए उन्होंने एक वॉर मॉन्गर जो है हेक्सेट, उसको अपॉइंट किया है। हम्म। आपको नहीं लग रहा है कि जैसे ओबामा ने 7-8 वॉर्स कराए यूएस के बिहाफ पर, उसके बाद इनको नोबेल पीस प्राइज मिला? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू हैव सम वॉर्स सो दैट द अदृश्य राज कैन बिकम हैप्पी एंड गिव हिम द नोबेल प्राइज। इजंट इट देखिए अ देखिए सम वो नोबेल पीस प्राइज मांग रहे हैं, पर वो हर जगह वॉर चालू कर रहे हैं। यू हैव टू सी। बट ईरान दिस इज व्हाट इसराइल के एक्चुअली दिस इज व्हाट ईरान के ओबामा did, ईरान के ऊपर 190 टन का जो उन्होंने बमबारी की थी, उनके वो व्हाट वाज दैट, अमेरिकन फोर्सेस बम्बार्डेड ईरान। और उन्होंने अब ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो इसराइल का जो अ, उनका सपोर्ट है वो ओपनली नजर आएगा आपको। आज कतर के ऊपर बॉम्बिंग कर दी इसराइल ने। $400 मिलियन का कतर ने उनको पर्सनल गिफ्ट दिया, उसके बावजूद कि उन्होंने बम्बार्डमेंट अलाउ किया इसराइल को। क्योंकि बताया जाता है कि ट्रम्प की जो कुछ फाइल्स है, जो एक नाम है जेफरी, EPSTEIN, वो एक मोसाद का एजेंट था। और बहुत जगह बताया जाता है कि ट्रम्प की फाइल उनके पास है। इसके लिए ट्रम्प एक तरह से प्रो इसराइल है, और वो हमेशा पूरा इसराइल को समर्थन करने के लिए तैयार है। तो ये इसराइल के अंदर जो बेंजामिन नेतन्याहू है, बीबी है, वो एक तरह से आप ये देखेंगे आज वो डोनाल्ड ट्रम्प से मिल भी रहे हैं। तो यू विल सी फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है गाजा के अंदर। वो गाजा को एक तरह से बिल्कुल ही साफ करके वहां पे एक रिवर फ्रंट प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं। और वो प्रॉपर्टी बना रहे हैं उनके जो सन इन लॉ है जेरेड कुशनर, वो खुद भी जू है, वो बनाने वाले हैं। तो देखिए यूएस का बहुत बड़ा इंपीरियलिस्टिक प्लान्स है, और वो एक तरह से डायरेक्ट वार्निंग दे रहे हैं चाइना को। आप ये समझ लीजिए, दिस इज नॉट अ वार्निंग ऑन रशिया। रशिया के साथ तो पुतिन बस मजे ले रहे हैं। पुतिन भी चाहते हैं, पुतिन को अपने फायदे से मतलब है, वो अमेरिका और चाइना से मतलब नहीं है। कल वो अपना पाला भी बदल सकते हैं। तो यू पुतिन इज वेरी मच स्मार्ट। आप सोच लीजिए, ही इज नॉट अ वीक पर्सन। आज रशिया के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर आर्सेनल है, और वो जब चाहे किसी को भी उड़ा सकता है। दे कैन टेक डाउन एनीवन ऑन द अर्थ। एक चीज जी। बता देता हूँ, इट इज इट इज एज जो रशिया की जो स्पाई एजेंसी है, इट इज मच मोर रूथलेस देन मोसाद एंड CIA। आप सोच लीजिए। रेड डोंट स्पैरो, आई वुड टेल माय व्यूअर्स डोंट अंडर एस्टिमेट पुतिन। नॉट एट लोग जो ऑल। बोल, अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं इट विल डायरेक्टली अफेक्ट आवर इकोनॉमी। अमेरिका वही चाहता है, इंस्टेबिलिटी हो, डॉलर का डोमिनेंस बढ़ता रहे, और डॉलर को वो छाप छाप के ऑल ओवर वर्ल्ड डाल सके, ताकि उनका कंजम्पशन एक तरह से आराम से हो सके।
800 मिलिट्री बेसेस का खर्चा मैनेज करना इजी नहीं है। इसके लिए वहां पे वो पीस होगी तो डॉलर ही खत्म हो जाएगा, और जब डॉलर खत्म हो जाएगा तो मिलिट्री बेसेस भी खत्म हो जाएंगे। तो मिलिट्री बेसेस को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वॉर करना पड़ेगा। वॉर कैसे करोगे? चाइना के ऊपर करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। आप जी, ये सब भूल जाइए। इंडिया इंडिया इज नॉट इन द ऑल्सो अंडर द स्कीम ऑफ थिंग्स ऑफ अमेरिका। हमें लगता है कि हमने अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस देके रखी है। गायत्री जी, ये बात आप सोच लीजिए। वी आर $4 ट्रिलियन इकोनॉमी, चाइना और अमेरिका है 30 ट्रिलियन। उनकी एक कंपनी एनवीडिया जो है वो $4 ट्रिलियन की है, और हमारा जीडीपी कितना है? 4 ट्रिलियन। सोचिए, एनवीडिया इज इक्वल टू द जीडीपी ऑफ इंडिया। तो लेट अस बी रियलिस्टिक। मैं ये बता देता हूँ, इंडिया को अमेरिका पक्का हमला करेगा आफ्टर 10 years, आफ्टर इट इज डिस्ट्रॉइड चाइना। तब तक नहीं करेगा। अभी कैपिटल शिफ्ट होगा। आप देखेंगे बहुत सारे जो कैपिटल है चाइना से, वो इंडिया में शिफ्टिंग होगा, अमेरिकन कैपिटल। ये भी ट्रेड डील भी हो जाएगी। बट ऐसा है कि सब नेगोशिएशन चल रहा है, सब लोगों को मालूम नहीं पड़ता है। और जिस दिन ट्रेड डील हो जाएगी उस दिन इंडिया और अमेरिका वापस अच्छे दोस्त भी बन जाएंगे। अभी लोग नहीं मानेंगे, बट सब चीज पर्दे के पीछे गेम अलग ही होता है। जिस जो दिखाया जाता है वैसा होता नहीं है। आप ये ध्यान रखिए। जी। थैंक यू सो मच उमेश जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फॉलो माय ट्विटर हैंडल्स एंड माय सोशल मीडिया हैंडल्स @alternate x एंड गायत्री TM ऑन ट्विटर X। टेलीग्राम पे आप बिगर आर्टिकल्स एंड मोर डिटेल्स के लिए फॉलो कर सकते हैं हमें। अ, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारी कमिटमेंट पसंद आती है, हमारा प्रेजेंटेशन पसंद आता है, तो प्लीज कम फॉरवर्ड एंड कंट्रीब्यूट, सपोर्ट और डोनेट टू दी ऑल्टरनेट मीडिया। मतलब कि मैं गायत्री देवी, और नंबर और वीडियो पे स्क्रीन के ऊपर है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय सिया राम। जय सिया राम।